Hello friends, I'm Meena Prakash and you're watching my YouTube channel Strong Scholars. So guys, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज. ये 4 वर्ड्स हैं, बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड्स हैं. अब हम लोग इनका प्रयोग देखेंगे, यूज देखेंगे, इनका सेंटेंसेस में क्या यूजेज होता है, कहाँ कहाँ पे ये लगेंगे और किस तरह से इनका सेंस बनेगा, सेंटेंस में किस तरह से फॉर्म होंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो इन वर्ड्स का मीनिंग लिख लेते हैं. ठीक है, हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं. दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह. इसी तरह से दीज का मतलब क्या होता है, ये या फिर ये सब. दोस का मतलब वे या वे सब. अब आप सोचेंगे ये क्या है. दिस का मतलब होता है, दिस हम कहाँ यूज़ करते हैं मैं आपको समझाती हूँ. जब कोई चीज़ हमारे पास में पड़ी हुई है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास हाथ में पेन है, मेरे पास में है ना ये, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज़ अ पेन. ओके. अब मेरे पास कोई चीज़ दूर पड़ी हुई है, बहुत दूर है, तो मैं उसे क्या बोलूँगी, दैट इज़ अ पेन. ठीक है, ये हो गया पास, मतलब यह एक पेन है, और दैट वह एक पेन है. पास और दूर का अंतर है इन दोनों में. पहले आप दिस दैट समझ लीजिए अच्छे से. दिस का मतलब दिस कहाँ यूज होगा, जब भी कोई चीज पास में पड़ी है. ये क्या है, पेन. ये क्या है, कैप. यह एक पेन है, दिस इज अ पेन. ओके. अब वहां पे कोई दोज आर बुक्स. ठीक है, ये थोड़ा भी दीज और दोस्त को अभी एक सेकेंड हम साइड रखते हैं. पहले हम दिस और दैट कर लेते हैं. दिस का मतलब समझ में आ गया आपको, दैट का मतलब भी समझ में आ गया. अब आते हैं हम दीज और दोस्त पे. सेम देखिए, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस क्या है, ये क्या है हमारे सिंगुलर. मतलब कोई भी जब हम एक चीज के बारे में बात करते हैं, सिंगुलर को हम एक वचन भी बोलते हैं. ठीक है, मतलब किसी एक चीज के बारे में बात करनी है कि ये देखो ये एक पेन है, तो यहाँ एक पेन की बात कर रही हूँ ना मैं, और वह एक पेन है या वे एक पेन है, तो यहाँ पे दिस और दैट जब किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं. अब आ जाइए दीज और दोस पे. दीज और दोस का भी यही है, मैंने बताया दीज. यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, एक से ज्यादा पेन है मेरे पास. कितने हैं, 2 पेन है. एक से ज्यादा पेन है तो मैं क्या बोलूंगी, दीज आर पेन्स. इज एम आर का यूजेज आप लोगों को आता है, नहीं आता है तो जाके इज एम आर की यूजेज वाली वीडियोस देखिए, वॉज वर्क की वीडियो देखिए, तो आपको और इजीली समझ में आएगा. क्या है, दीज आर पेन्स. अब ये पेन अगर मैं दूर फेंक देती हूँ, ठीक है, मैंने दूर रख दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, दोज आर पेन्स. ठीक है, समझिए, समझ आया. दिस का एक वचन मतलब दिस का सिंगुलर होता है और दोस क्या होता है, प्लूरल. क्या हुआ ये, हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुवचन. ठीक है गाइस, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए. इससे ही आप लोगों को एक तरह से दिस दैट दीज दोस का मतलब आराम से समझ में आ जाएगा. फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. नोट कर लिया, वो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा. एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल
समझ में आ गया ना। सिंगुलर क्या होता है जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, प्लूरल क्या होता है जब हम किसी एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। दिस या दीज क्या चीज़ डिनोट करते हैं? समथिंग नियर। दैट या दोस्त क्या डिनोट करते हैं? समथिंग फार। समझ में आ गया होगा आपको, फिर भी क्लियर कर लीजिए। दिस दीज क्या चीज डिनोट करेंगे? अगर कोई चीज हमारे पास में पड़ी है, और दैट और दोस जब कोई चीज दूर पड़ी है। बट डिफरेंस क्या है? दिस किसी एक चीज के लिए यूज होता है, सिंगुलर है। दैट भी किसी एक चीज के लिए यूज होता है। दोस्त क्या होता है? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। समझे क्या? आराम से आप लोगों को, आई होप अब समझ में आ गया होगा। फिर भी एक और एग्जांपल एक वो देती हूँ आप लोगों को डायग्राम के थ्रू, या फिर बहुत इजीली समझाती हूँ। दिस को, ये एक लड़का है, ये क्या डिनोट कर रहा है? कोई चीज इसके पास में पड़ी हुई है। सपोज कर लीजिए फूड है, फ्लावर है, कुछ भी है, ये इसके पास में पड़ी हुई है, तो ये क्या है? दिस या दीज है। अब वही लड़का इसका हाथ मत देखिए, देखिए कोई चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, इससे क्या है? दूर है ना, तो ये क्या है? दैट और दोज। अब मैंने ये नहीं बताया आपको कि ये एक चीज़ है या दो चीज़ है, मैंने बस ये बोला यहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा है। तो यहाँ पे क्या है? समझ में आया? कोई चीज़ पास में पड़ी है तो दिस या दीज, कोई चीज़ दूर पड़ी है तो दैट और दोज। थोड़े बाय एग्जाम्पल ले लेते हैं अब इसको हम। जैसे कि हम बोलते हैं दिस इज अ पिक्चर या दिस पिक्चर। पास में है कोई पिक्चर, तो ये क्या हुई? दिस पिक्चर। These flowers are fresh. ठीक है, these, this। अब अगर हम बात करते हैं that picture, तो ये पिक्चर क्या है? यहाँ से दूर है। Those people, तो ये पीपल क्या है? यहाँ से दूर खड़े हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई चीज़ पास में है तो दिस या दीज, कोई चीज़ दूर है तो दैट, दोज। दिस एक चीज़ के लिए यूज़ होगा, दीज बहुत सारे चीज़ों के लिए। बहुत सारे फ्लावर्स हैं यहाँ पे, बंच नहीं है, यहाँ फ्लावर्स की बात हो रही है, बंच की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एक पिक्चर की बात हो रही है जो कि दूर है तो दैट, और बहुत सारे लोगों की बात हो रही है जो कि दूर है तो दोस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आप लोगों को। अब कुछ और कर लेते हैं इंटरेस्टिंग सा, दैट की और यूजेज क्या होती है। दैट हम वहां भी यूज करते हैं जब
समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, जो जब कोई चीज़ बीत जाती है या फिर जब कोई चीज़ हो जाती है हम दैट वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, दैट वॉज अ वेरी नाइस मीट। जब मीट बोल लीजिए, मील बोल लीजिए, सॉरी मील, दैट वॉज अ वेरी नाइस मील, वह खाना बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे कोई चीज़ बीत गई है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने दैट को किस चीज़ में के लिए यूज़ किया, जब कोई चीज़ बीत गई है और उसे पॉइंट आउट करना हो, वो खाना बहुत अच्छा था। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँगी आई एम सॉरी आई फॉरगॉटेड यू, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे, दैट्स ऑल राइट। ठीक है, क्या हुआ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आई एम सॉरी आई फॉरगॉटेड यू, मुझे माफ़ करिए मैं आपको भूल गई। आप क्या रिप्लाई करेंगे, दैट्स ऑल राइट, कोई नहीं। ठीक है, दैट का एक यूजेज और होता है जब कोई चीज़ अभी अभी कुछ बोली गई है, जैसे कि what somebody just said। जब किसी ने कुछ अभी अभी कुछ बोला होता है तो दैट का यूजेज वहाँ भी होता है। जैसे कि यू आर अ टीचर आरंट यू, मतलब कि आप एक टीचर है, नहीं है क्या? आप समझ में आया इसका आप आंसर क्या क्या देंगे? यस, दैट्स राइट। नहीं समझ में आया, मैं समझाती हूँ। जब कोई चीज़ बोली गई, आपसे पूछी गई क्या आप एक टीचर है ना, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ आप सही बोल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, यू आर अ टीचर आरंट यू। क्या रिप्लाई करेंगे आप, यस दैट्स राइट। ओके, क्लियर है? अब आ जाते हैं दिस का एक और यूजेज, छोटा सा है बस। दिस को हम कभी कभार किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि देखिए, पहले तो लिख लीजिए, इंट्रोड्यूस समवन। जैसे कि मैं बोलूँगी सुनील, दिस इज रोहित। अगर मेरे को किसी को इंट्रोड्यूस करना है, मेरे दो फ्रेंड्स हैं सुनील और रोहित, और मुझे उनको इंट्रोड्यूस कराना है आपस में, तो मैं क्या बोलूँगी, सुनील दिस इज रोहित। ओके, तो यहाँ पे मैंने दिस का यूज़ क्या किया, इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपने फ्रेंड को किसी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। सो गाइस, समझ में आ गया होगा। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप कौन सी नए टॉपिक पे अपनी इंग्लिश की वीडियो बनवाना चाहते हैं। आप लोग कौन सा टॉपिक में थोड़ा बहुत डाउट है, मैं उस वीडियो पे ट्राई करूँगी वीडियो बनाने की, उस कंसेप्ट पे ट्राई करूँगी वीडियो बनाने की। आई होप टू लाइक माई वीडियो। आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। एंड मैंने आप लोगों को बताया था अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग सब घर पे हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे को मेल करके असाइनमेंट्स के लिए पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को उसके असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। जैसे इजेमार के हो गए, वॉसबर्ग के हो गए, दिस दैट के हो गए, मैं काफ़ी सारे असाइनमेंट्स आपको दे सकती हूँ। उससे आप लोगों को क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा थोड़ा। सो गाइस, पढ़ना शुरू करिए, समझना शुरू करिए। कोई भी प्रॉब्लम है मेरे को या तो मेल करिए या फिर कमेंट करके बताइए। मेरी मेल आईडी है strongscholars@gmail.com। थैंक यू।